स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोनो मॉडल में। और आज के इस जो मेरा चैनल है उस पे कोई व्लॉग्स नहीं है। आज मैं एक ड्राइवर मुद्दा जो अभी एक स्ट्राइक हुई थी ड्राइवरों के लिए, उसके बारे में बात करूंगा। जो काला कानून जो सरकार ने लागू किया था, जो ड्राइवर भाई जितने भी ट्रक ड्राइवर देख लो, टैक्सी ड्राइवर या प्राइवेट ड्राइवर, यानी तीन ड्राइवरों की मैं बात करूंगा। एक जो अपनी पर्सनल गाड़ी को चलाता है वो भी एक ड्राइवर होता है, क्योंकि जो ड्राइव करने वाला जो भी है वो एक ड्राइवर कैटेगरी के अंदर आएगा। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं कि टैक्सी ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर, सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है, जो प्रॉब्लम्स आती है, वो किसको आती है? ट्रक ड्राइवर को। तो सरकार को कानून लागू करने से पहले यह सोचना चाहिए था कि जो एक्सीडेंट होते हैं वो किस वजह से होते हैं। एक तो सड़कों को भी देखना चाहिए, हाईवे पे भाई जितने भी सड़कें हैं उन पे कितने खड्डे हैं, कितनी चीजें, मतलब कोई बत्ती सिग्नल जो भी है सही है या नहीं है, किस वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये सारी चीजें जानकर उनको ये कानून जो भी है ये लागू करना चाहिए। जो सरकार ने एक कानून लागू किया कि 10 लाख रुपए का जुर्माना प्लस 5 साल की सजा। 5 साल की सजा, यानी अगर कोई भी ड्राइवर किसी भी प्राइवेट गाड़ी से या ट्रक से या टैक्सी से अगर एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी बाइक पर सवार आदमी का, या दूसरी बात अगर कोई गाड़ी के अंदर भी, मतलब किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है और कोई आदमी मर जाता है, तो हिट एंड रन यानी जो बीजेपी सरकार ने ये ड्राइवर भाइयों के लिए कानून जो बना दिया था 2023 लास्ट दिसंबर में, और इसको लागू करना या नहीं करना इसका भी डिसीजन चल रहा था। यानी वो तो एक तरह से वो बोलता नहीं, जैसे ऑन द स्पॉट कानून को लागू कर देना। और फिर क्या है कि जैसे ये कानून आ गया, जैसे ही कानून जितने भी ये ड्राइवर भाई उनको पता लगा कि ये ऐसा कानून सरकार ने लागू कर दिया है, तो सारे जितने भी ड्राइवर भाई थे, यानी ज्यादातर अगर हम बात करेंगे, फोकस अगर किसी पॉइंट पे करेंगे तो ट्रक ड्राइवरों ने जहां गाड़ी थी वही रोक के बैठ गए, हाईवे जाम कर दिए, जितने भी रोडें थी उनको जाम कर दिया। और दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा अगर दिक्कत आती है गाड़ी एक्सीडेंटल में या फिर किसी भी चीज में, तो वो ट्रक ड्राइवर को ज्यादा झेलना पड़ता है, क्योंकि बड़ी गाड़ी है, सोच समझ के ब्रेक लेने पड़ते हैं और एकदम से गाड़ी रुकती नहीं है ऐसा। क्योंकि प्राइवेट गाड़ी जो होती है, एक छोटी गाड़ी और एक बड़ी गाड़ी में बहुत अंतर होता है दोस्तों। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप भी कोई ड्राइवर भाई देख रहा है तो मैं उसको भी बता दूं, उसको अच्छे से पता है कि अगर बड़ी गाड़ी आपके पास में है तो उसके ब्रेक किस तरीके से लगते हैं, और प्राइवेट जो गाड़ी यानी छोटी टैक्सी या किसी भी सीडान को ले लो या कोई भी गाड़ी ले लो, एक तो टैक्सी, एक ट्रक ड्राइवर, यानी सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इन दो लोगों को। प्राइवेट जो ड्राइवर जो होते हैं, गाड़ी जो जिनके पास पर्सनल गाड़ियां होती है उनकी इतनी दिक्कत तो नहीं आएगी, बट जो ट्रक ड्राइवर है उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से सरकार ने कानून लागू कर दिया, जिसको काला कानून के नाम से हैशटैग ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया पर। अगर कहीं पे भी देखो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, कहीं भी आप उठाकर देखोगे, यूट्यूब पे, तो सारे वीडियो चल रहे थे। और 2023 का जैसे एंड हुआ तो 2024 में भी ये स्ट्राइक कभी अभी खत्म नहीं हुई थी। और जब तक कानून का बहिष्कार नहीं किया गया, भाई सरकार से मांग की गई कि ऐसा कानून अगर आप लागू करोगे तो हम कोई भी गाड़ी नहीं चलाएंगे। और अगर आप बात करें कि 90% जितने भी ड्राइवर भाई है, अगर ये गाड़ी चलाना छोड़ दें पूरे भारत के अंदर, तो भारत का चक्का जाम कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी फील्ड में देख लो, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी लोडिंग अनलोडिंग जितने भी है, ये सारे काम जो है वो ड्राइवर करते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह माल को लेके जाते हैं, सामान को लेके जाते हैं, कोई भी किसी प्रकार का, यानी ड्राइवरों का बहुत महत्व है। 90% मान लो, 90% मैं बता रहा हूं, हालांकि 99 भी अगर हम बोले तो कम है। तो इस तरीके का अगर सरकार कानून लागू करती, मतलब करने वाली थी, या जो भी कैसे भी किसी तरीके से किया भी है, तो ये कानून जो सरासर गलत माना गया है। और जितने भी ड्राइवर भाई है उन्होंने स्ट्राइक देके सरकार को यह बता दिया कि ऐसा कानून राजस्थान, भारत पूरे, मतलब जो भी भारत सरकार है या अपनी राजस्थान में जो भी है उन पे लागू नहीं किया जाना चाहिए। तो पूर्णतः से इसका बहिष्कार किया गया था। अभी इस कानून का थोड़ा मैं आपको बता दूं कि सभी को बता दिया गया है। अभी आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप जितने भी है वो भी बंद रहे हैं। पेट्रोल पंप में बहुत ज्यादा भीड़ रही है, क्योंकि ये स्ट्राइक हटने के बाद पेट्रोल पंप भी बंद कर दिए गए। लेकिन अब जैसे भी ये कानून हटा,
जैसे भी कानून का ये बहिष्कार किया गया तब से जितने भी ड्राइवर भाई है वो वापस अपने काम पे लग गए। उन्होंने कहा कि हमारे सुविधा नहीं कर सकते, कम से कम असुविधा मत करो। जितनी सुविधा दे रखी है आपने उसमें हमें रहने दो। कोई भी व्यक्ति जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता। अगर चींटी, मतलब चींटी तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन बता दो कोई भी जानवर दिखने वाला जो हमें दिख जाता है रोड पे, जो भी भाई है उनकी एक आवाज उठा के बताता हूं कि अगर हमें कोई भी जानवर या कोई भी चीज सड़क पे दिख जाती है तो हम उसको पूरी बचाने की कोशिश करते हैं। और कोई भी ऐसे देख के, कोई जानबूझ के कोई भी एक्सीडेंट नहीं करता। तो मेरा यही मानना है कि ये कानून लागू भी हुआ था लेकिन इसका बहिष्कार हो गया। स्ट्राइक दिखा दी कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी ड्राइवर भाई हैं, यानी 90%, 90% मैंने आपको बताया है कि ड्राइवर भाइयों ने जो स्ट्राइक लेके, जो ट्रक ड्राइवर है, जो भी जितने भी किसी प्रकार किसी भी व्हीकल का ड्राइवर हो, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, जो भी है, उन्होंने हाईवे जाम कर दिए। जितने भी रोडें थी, सिंगल रोडे, हाईवे, बड़े जो जितनी भी बड़ी बड़ी रोडें थी, जाम करके भारत को दिखा दिया, पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया कि अगर ड्राइवर एक दिन के लिए भी गाड़ी छोड़ दे तो कितने लाखों करोड़ों का नुकसान सरकार को भुगतना पड़ सकता है। तो एक अहम मुद्दा यह है कि अब कानून नहीं रहा है और कानून जो लागू करने से पहले सरकार को यह सोचना चाहिए था कि किस वजह से ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। कहीं आप देखोगे हाईवे रोडे, कहीं खड्डे पड़े हैं, रोडे भी सही नहीं है, और कहीं सिग्नल बत्ती ऐसे खराब पड़ी है, कोई मतलब परवाह नहीं करता। तो ये सारी चीजें दिखाना चाहिए भाई। इस वजह से मैं मानता हूं कि कुछ ड्राइवर, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, वो मतलब शराब पी के गाड़ी भी चलाते हैं, लेकिन उनका एक अलग मुद्दा है भाई। अगर उनके लिए आप सभी जितने भी टैक्सी ड्राइवर आ जाते हैं, इसमें प्राइवेट ड्राइवर है, जितने भी व्हीकल है वो ड्राइवर है, एक आदमी के लिए आप सारे कानून सबके लिए लागू नहीं कर सकते। अगर शराब पी कर कोई गाड़ी चला रहा है तो उसका कुछ अलग कानून बनाइए ना भाई। जो भी है चला रहा है, या आम आदमी उसका चालान कर दे भाई। जो भी शराबी दिखा, मशीनें चल गई, मशीनों से पता चल जाता है भाई, चेक करके कि भाई इसने शराब पी रखी है, इससे शराब पी हुए एक्सीडेंट हुआ, तो उसकी एक अलग सजा। लेकिन इस तरीके की जो कानून बनाया है, पता क्या सोच के सरकार ने बनाया है, बट जो भी है तो ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। तो मैं जितने भी मेरे ड्राइवर भाई है उनकी एकता को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एकता दिखा के सरकार को ये बता दिया कि हमारे अंदर भी एक एकता है, जो हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो वैल्यू है भारत के अंदर, ड्राइवरों की जो वैल्यू है वो क्या है क्या नहीं है। क्योंकि एक दिन, एक घंटे के लिए अगर साइड में गाड़ी करके उस खड़ी करके वो सोच ले कि हमें नहीं चलाना, तो बहुत नुकसान हो सकता है। ये सरकार को अच्छी तरीके से पता है। तो मैं सभी मेरे जितने भी भाई हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, आपने जो किया, जो कदम उठाए, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। जो आज सरकार को भी ये पता लगा कि एकता में कितनी ताकत होती है। और सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो अपनी बीजेपी सरकार है, उनसे भी निवेदन है कि इस तरीके का कानून भले बनाए, लेकिन बनाने के पहले उनसे वो जनता से संतुष्टि ले पहले, कि पब्लिक को क्या क्या परेशानी होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, वो तो सरकार ही डिसाइड करेगी ना। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी ये कानून जो बना था वो किसी को पसंद आया नहीं था, और जितने भी ड्राइवर भाई थे वो सारे दुखी हो गए थे। कोई गाड़ी चलाने लगे, कोई कुछ ये नहीं, मतलब एक दूसरे से लाइसेंस फाड़ने लगे। सारी आपने वीडियो देखे होंगे। तो इस तरीके का जो ये मुद्दा है अभी शांत हो चुका है, क्योंकि सरकार ने अपना नियम लागू होने से बचा लिया, लागू किया ही नहीं। तो सभी ड्राइवर शांत बैठे हैं, आराम से अपने काम पे लग गए। और ऐसा अगर कानून अगर फ्यूचर में भी अगर लगाए हैं, या कोई भी कानून आता है, तो सरकार को जनता की संतुष्टि लेनी जरूरी है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है मोदी सरकार से। धन्यवाद।